हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। हालांकि ये जो पेपर आपको सामने दिखाई दे रहा है ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर का है, 218D+B का है। सोशल वर्क में ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे, लगभग इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ प्रश्नों पर यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करूँगा। हालांकि इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराऊँगा। आप सभी को बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एनटीए, यूजीसी नेट और एमपीपीएससी, आरपीएससी और मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में आप सभी लोगों की तैयारी करवाता हूँ। तो मैं आप सबके लिए यहाँ पर जो है एनटीए यूजीसी नेट जो 1 अक्टूबर 2022 को जो पेपर है उसके संबंध में आप लोगों से कुछ प्रश्न करने वाला हूं। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, यदि आप मैं 2 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं शाम 8 बजे से, आप सबको मैं बता दूं एक बार। और इसकी फ़ीस मैंने 5,000 रखा है, जो 2 किस्तों में फ़ीस आपकी जमा होगी 2500 रुपये करके। और मिनिमम अगर किस्त इसकी रहेगी तो वो 1000 की रहेगी। जो नेक्स्ट मंथ की किस्त बनेगी वो 4000 की बनेगी। इसमें मैं आप लोगों को जो है यूनिट के क्रम में पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा और यूनिट के क्रम में आप लोगों को यहाँ पे जो है थ्योरिकल के आधार पे क्लास भी लूँगा। और जैसे ही जो क्लास समाप्त होगी उसके बाद आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। और यूनिट के क्रम में उसके परिप्रेक्ष्य में मैं फिर आप लोगों से कुछ मॉक टेस्ट भी करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न यहाँ पर है कि वह संस्था जो बाल तस्करी और बाल न्याय से संबंधित मामलों पर कार्य करती है, आप बताना है आप लोगों को क्या वो WHO है या संयुक्त राष्ट्र है या यूनेस्को है या यूनिसेफ है। तो बाल तस्करी और बाल न्याय के संबंध में या बाल न्याय के संबंध के मामलों पर जो कार्य करती है वो संयुक्त राष्ट्र है। यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2 कि वह मॉडल आपको बताना है जिसमें कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समुदाय की भागीदारी और सहायता शामिल की गई है। ऑप्शन ए आपसे बताता है कि संस्था आधारित मॉडल, बी आपसे बताता है एकीकृत मॉडल, सी आपसे बताता है कि समुदाय आधारित मॉडल और डी आपसे बताता है संसाधन मॉडल। तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यूजीसी में भी पूछा जा सकता है, मेडिकल सोशल वर्क में भी ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जो समुदाय की भागीदारी के और उसकी सहायता को शामिल करता है वो समुदाय आधारित मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई है। तो भारत सरकार ने वर्ष 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट मान लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ग्राहकों के संदर्भ में सही उपागम और तकनीकें चुनने हेतु कई सिद्धांतों और कुछ कौशलों के ज्ञान के लक्षण वाली जो उपागम है वो निम्न में कौन सी उपागम होगी? क्या ग्रहणशील उपागम होगा या उपचारात्मक उपागम होगा या संकट उपागम होगा या कार्यात्मक उपागम होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा, सही उपागम और तकनीकी चुनने के लिए कई सिद्धांत और कई कौशलों के जो ज्ञान के लक्षण वाले जो उपागम है वो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर डी बताता है, कार्यात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर आपका डी यानी 4 वाला सही माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। राष्ट्रीय युवा नीति को व्यापक रूप से वर्ष डैश में पुनः सृजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति को व्यापक रूप में वर्ष में पुनः सृजित किया गया है 2003 में। ज़रा विज्ञान जिसको जरंटोलॉजी कहते हैं, ये बेसिकली वृद्ध जनों का अध्ययन कहलाता है। ज़रा विज्ञान शब्द डैश द्वारा दिया गया है, हालांकि इलिच मैच निको इसका जो है सही ऑप्शन माना जाएगा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर NA रिबिन कोई जो ऑप्शन है आपका ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बुजुर्ग के साथ कार्य करने का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भागीदारी, ऑप्शन सी पूर्णता, ऑप्शन डी सहानुभूति। तो संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि एक बुजुर्ग के साथ कार्य करने का जो सिद्धांत नहीं है वो केवल पूर्णता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी सारे के सारे माने जाते हैं, स्वतंत्रता भी मानी जाएगी, भागीदारी भी और सहानुभूति भी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। HIV यहाँ पे ICMR ने वर्ष डैश में HIV एड्स के संबंध में एक सीरो आवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब जो होगा वह सन 1985 में HIV एड्स के संबंध में एक सीरो आवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यदि आप NTA UGC नेट समाज कार्य की क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो 2 अक्टूबर से स्टार्ट है। आप सभी लोग यहाँ पे एवरीडे लाइव क्लासेस होगी। आप सभी लोगों को जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में। मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सबसे करवाए जाएंगे। जो आपके डाउट होंगे उस डाउट को भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, और जिसकी फीस मैंने आपको बता दिया 5000 रखी गई है। और अधिक जानकारी चाहिए आपको तो 8506031308 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। डैश ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक है जिला प्रशासन, दूसरा है पंचायत राज संस्था, तीसरा है स्वयं सहायता समूह और चौथा है गैर सरकारी संगठन। देखिए, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, पंचायत राज संस्था, पंचायत राज संस्था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, डैश का प्रयोग एक व्यक्ति, एक समूह या एक समुदाय के गति के पैटर्न को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब जो होगा यहाँ पे गतिशील का मानचित्र होगा या सेवा मानचित्र होगा या अवसर मानचित्र होगा या भागीदारी होगा। प्रश्न अप्लाइड टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे ज़्यादा अगर आप प्राथमिकता दें तो यहाँ पर देखिए भागीदारी जो मानचित्र है यह आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर डी भी कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भागीदारी मानचित्र भी हो सकता है। ठीक है, भागीदारी मानचित्रण का प्रयोग व्यक्ति, एक समूह और समुदाय की गति के पैटर्न को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा। जो एक प्रकार के अवसर वाली बात होती है, ठीक है, वो आपका बेसिकली सही माना जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपका यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि लोगों और संस्थाओं को पारदर्शी, मानवीय और प्रतिबद्ध बनाने के लिए बृहद रूप से संयुक्त सर्वोत्तम उपकरण कौन सा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होना चाहिए, जहाँ पे लोग और संस्था के पारदर्शी और मानवीय की बात कर रहा है तो समानता का अधिकार का जो अधिनियम है यह आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि वह मॉडल बताइए जो दिव्यांगता का रोग, सदमा, दुर्घटना जैसे बाह्य स्रोतों के उपजने वाली एक समस्या कहलाता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पे सही जवाब देने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग कि सामाजिक मॉडल। कुछ बच्चे कह सकते हैं स्पेक्ट्रम मॉडल को भी। बेसिकली सामाजिक अभाव को बताता है स्पेक्ट्रम मॉडल, और ये ASD आपने सुना होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मॉडल, डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे दिव्यांगता को रोग, सदमा, दुर्घटना, बाह्य स्रोतों के उपजने वाली एक समस्या कहलाता है सामाजिक मॉडल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 का जो माना जाएगा वो ए करेक्ट माना जाएगा, सामाजिक मॉडल। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर का पेपर था DSSB का, मैंने आप लोगों से भी करवाया। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से और भी प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं सोशल वर्क के तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। NTA UGC नेट, RPSC, MPPSC, UPPSC और
मेडिकल सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य में भी, जहाँ पे सोशल वर्क के बारे में आप सभी लोगों को व्यापक लेवल पर अध्ययन करवाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।